नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज में आज एक और रिपोर्ट के बारे में बात होगी। रिपोर्ट का नाम है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के बारे में रिपोर्टिंग आपको अब तक पता चल चुकी होगी कि भारत की जो रिपोर्टिंग है इस स्थिति में 130वें नंबर पर शामिल है। लेकिन इस सूचकांक को हम आज थोड़े डिटेल से देखने वाले हैं कि मानव सूचकांक विकास सूचकांक की हिस्ट्री क्या रही है, कि वो कहाँ से शुरू हुए, किसने बनाया, किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इसे प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे हर साल जारी किया जाता है। इसे जारी करने की जो शुरुआत थी वह कब से की गई थी? 1990 से इसे जारी करने की शुरुआत की गई है। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और अमर्त्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री के सहयोग से इसे बनाया गया था 1990 में पहली बार। इसका एजेंडा क्या है इस रिपोर्ट को जारी करने का? तो विभिन्न देशों में मानव विकास के सूचकांक का मूल्यांकन करना, वैश्विक चुनौतियों की पहचान करना और नीतिगत सुझाव देना। अर्थात मानव विकास सूचकांक जो है वह विकास को निर्धारित कर रहा है, ना कि वृद्धि को निर्धारित करने का काम कर रहा है। अब विकास के कुछ आयाम डिसाइड किए गए हैं कि इस सूचकांक को किस आधार पर रिलीज किया जाएगा। तो उसमें पहला सूचकांक जोड़ा गया है, आधार जोड़ा गया है स्वास्थ्य को, दूसरा सूचकांक जोड़ा गया है शिक्षा को और तीसरा आधार है जीवन स्तर को। स्वास्थ्य में भी अगर हम बात करें तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा में अपेक्षित व औसत स्कूली शिक्षा और जीवन स्तर में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय को जो है आधार बनाया गया है। अर्थात स्वास्थ्य के आधार पर, शिक्षा के आधार पर और जीवन स्तर के आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को जारी किया जाता है। अब इस सूचकांक में अलग अलग देशों को, विभिन्न देशों को, दुनिया भर के विभिन्न देशों को अलग अलग स्कोरिंग दिया जाता है। अब उस स्कोरिंग के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर किसी देश का जो स्कोर है वह 0.5 से नीचे है तो उनको कहा जाएगा निम्न मानव विकास। 0.5 से 699 के बीच में है तो उनको कहा जाएगा मध्यम मानव विकास वाले देश। 0.700 से 0.799 के बीच में है तो उनको बोला जाएगा उच्च मानव विकास, और 0.800 से ऊपर है तो उनको बोला जाएगा अत्यधिक उच्च मानव विकास। अर्थात अलग अलग रेटिंग दी गई है 0 से 1 के बीच में, और उस हिसाब से ये डिसाइड किया जा रहा है कि कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास होगा और कहां पर जो है निम्न मानव विकास वाले देश माने जाएंगे। अगर हम भारत की बात करें तो हम कौन सी स्थिति में अभी हैं? अभी हम हैं मध्यम मानव विकास सूचकांक की स्थिति में हैं। अर्थात हमारे यहाँ मानव का विकास जो है वो मध्यम स्थिति पर है। ये आप फिर से इस फ्लो चार्ट में देख पा रहे होंगे कि अलग अलग डायमेंशन शामिल किए गए हैं। लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज को शामिल किया गया है और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके अंतर्गत आप देख पा रहे हो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेशन ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम के आधार पर, ट्रिपल पी के आधार पर। अगर हम इस साल के रिपोर्ट की बात करें कि ये जो रिपोर्टिंग है वो 1990 से शुरू हुई, लेकिन इस साल की जो रिपोर्टिंग है अर्थात 2025 की, इस रिपोर्ट में स्पेशल क्या मेंशन किया गया है? तो इस रिपोर्ट में स्पेशल मेंशन किया गया है कि इस साल की जो रिपोर्ट है वो एआई पर फोकस्ड है। इस साल की जो रिपोर्ट है वह एआई पर फोकस्ड है और इसका नाम दिया गया है अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। इन द एज ऑफ एआई इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है। इस रिपोर्ट में अगर हम भारत की बात करें तो भारत 193 देशों में से कितने नंबर पर आ रहा है? 130वें स्थान पर आ रहा है। 2022 के आधार पर हम बात करें तो 2022 में भारत की स्थिति क्या थी? 133वें स्थान पर थी। अर्थात 3 स्थान ठीक करते हुए हम कितने पर पहुंच चुके हैं? 130 पर पहुंच चुके हैं। अर्थात जैसे जैसे आपका स्थान गिरता जाएगा आप यह मान के चलेंगे कि उस देश में मानव विकास की जो स्थिति है और बेहतर होती चली जा रही है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें कि एचडीआई स्कोर में इस साल हमको कितना स्कोर मिला, तो स्कोर मिला हुआ है 0.685, अर्थात मध्यम मानव विकास की स्थिति में है। 2022 की स्थिति में हमारी सुधार आई है क्योंकि 2022 में हमारा जो एचडीआई स्कोर था वह था 0.676 के आसपास। अब यहां पर बार बार जो है वो 2023 के जिक्र का मेंशन क्यों है? क्योंकि यह जो रिपोर्ट है वो किस पर आधारित है? 2023 के आंकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है 2025 में, लेकिन वह आधारित है 2023 के आंकड़ों के हिसाब से।
अगर इस रिपोर्ट में कौन कंट्री जो है सबसे टॉप में रहे या फिर कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉटम में रहे, उस आधार पर अगर हम बात करें तो यहां पर जो है आइसलैंड, जिसको 0.972 रेटिंग मिली हुई है, वह पहले स्थान पर है। वहीं पर दूसरे स्थान पर शामिल है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, एक साथ 0.970 की स्थिति पे। आप यहां पर भी देख पा रहे होंगे कि नॉर्वे, आइसलैंड जो है वो पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है नॉर्वे, और दूसरे नंबर पर ही रखा गया है स्विट्जरलैंड को 0.97 के साथ। सबसे न्यूनतम स्तर पर कौन है? तो सबसे न्यूनतम स्तर पर है साउथ सूडान, अर्थात यह वह देश है जिसकी जो रेटिंग है वह कौन सी देश की है? 193 नंबर का देश है, अर्थात वहां पर मानव विकास सूचकांक जो है वो सबसे निम्नतर स्तर पर है। अगर इसी पर हम भारत की बात करें तो भारत की स्थिति कितनी दिखाई गई है? 130। 193 देशों में हम कहां पर खड़े हुए हैं? 130वें नंबर पर हम खड़े हुए हैं। अगर इस रिपोर्ट की बात किया जाए तो स्पेशली भारत के लिए बोला गया है कि भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सेक्टर है, भारत उसमें प्रगति कर रहा है। अब इसके जो 3 अलग अलग सेक्टर हैं जिन आधारों पर इसे बनाया गया, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था किन आधारों पर इसको बनाया गया है। तो पहला है स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, ठीक है। अब स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा में बताया गया है कि ईयर ऑफ एक्सपेक्टिंग लाइफ क्या होगी। तो बोला जा रहा है कि 1990 में जब इस रिपोर्ट को शुरू किया गया था तो भारत में जीवन के औसत वर्ष जो थे वो 58.6 वर्ष थी। 2023 में जो है बढ़कर कितना हो चुका है? 72 वर्ष हो चुका है, और यह अब तक की सबसे उच्चतम स्तर थी। अर्थात हमने पहले आधार को आइडेंटिफाई कर लिया कि भारत में जीवन प्रत्याशा 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से कितनी हो चुकी है? 72 वर्ष की हो चुकी है। अर्थात भारत में जन्मा एक व्यक्ति औसतन कितनी आयु तक जीवित रह सकता है? 72 वर्ष की आयु तक जीवित रह सकता है। अगर हम शिक्षा और साक्षरता की बात करें, जो हमारा दूसरा पैमाना था, तो इस पैमाने के आधार पर भारत में स्कूली बच्चों के जो साक्षरता थे या औसत स्थिति थी वह थी 8.2 ईयर, और जो 2023 में बढ़कर कितनी हो चुकी है? 23 वर्ष तक हो चुकी है, सेकंड पैमाने के आधार पर। तीसरा जो फैक्टर था, किस आधार पर? भारत की प्रति व्यक्ति शकल नामांकन आय के आधार पर या फिर प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर। तो 1990 में $2,167 से बढ़कर 2023 में $9,046 तक हो चुका है। अर्थात हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वह बढ़कर अब कितना हो चुका है? $9,046 जो हो चुका है। इसी के आधार पर यहाँ पर एक और डाटा दिया गया है कि 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच पे 19-21 के बीच में 13.5 करोड़ भारतीय जो हैं वह क्या हुए हैं? बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। बहुआयामी गरीबी अर्थात मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। अगले इंडेक्स पर इस पर भी बात होगी कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सेस क्या होता है या फिर बहुआयामी गरीबी क्या चीज होती है। तो इस रिपोर्ट से हमको समझ में आया कि इस रिपोर्ट के आधार पर कि भारत जो है वह कौन से रैंकिंग पर है। तो 193 देशों में से भारत जो है 130 रैंकिंग पर खड़ा हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर। इनके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि आपने पढ़ा होगा कि 2 अलग अलग टर्म्स, एक जो रहता है वह आर्थिक वृद्धि कहलाता है, एक शब्द है आर्थिक वृद्धि और दूसरा शब्द है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप इसको ग्रोथ कह लीजिए और इसे कहा जाता है डेवलपमेंट। तो पहले बात तो ये याद रखना है कि यह जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI, वह किसका मापक है? आर्थिक विकास का मापक है, ठीक है। अर्थात यह किसका मापक नहीं है? आर्थिक वृद्धि का मापक नहीं है। आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है नेशनल इनकम से, GDP से, NNP से। ऐसे कुछ मापक जो हैं आप किसके लिए प्रयोग करते हो? आर्थिक वृद्धि के लिए प्रयोग करते हो। लेकिन जब आर्थिक वृद्धि के साथ साथ आपको आर्थिक विकास के मापक का प्रयोग करना हो तब वहां पे काम आता है मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक, प्रेस की स्वतंत्रता सूचकांक। ऐसे कुछ सूचकांक जो है वो वृद्धि की जगह में किसको आइडेंटिफाई करवाते हैं? विकास को, डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई करवाते हैं। अर्थात यहाँ पर पैसे से जुड़ी हुई बातों को ध्यान में न रखकर
पैसे के अलावा अर्थात देश की कमाई के अलावा और किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, जीवन स्तर हो गया, इन सभी पैमाने को पैसे या कमाई से ज्यादा महत्व दिया जाता है, तब जाके वह वृद्धि की जगह पर क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। अब इस विकास वाले कॉन्सेप्ट में जो कि क्वालिटी से जुड़ा हुआ मैटर है, इस जुड़े हुए मैटर पर जो पहली रिपोर्टिंग थी या फिर इस टाइप का जो पहला रिपोर्ट था, उसी रिपोर्ट का नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारत जो है वह जीडीपी के मैटर पर विश्व में चौथे नंबर पर आता है, विश्व में चौथे नंबर पर आता है। लेकिन एचडीआई के मैटर पर हम जो है अभी कितने नंबर पर खड़े हुए हैं, 130वें नंबर पर खड़े हुए हैं। अर्थात हमारी आर्थिक वृद्धि तो हुई है, लेकिन क्या नहीं हो पाया है, आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। उस आर्थिक वृद्धि को आर्थिक विकास में कन्वर्ट करने के लिए सरकार को आर्थिक वृद्धि से आए हुए पैसे को विभिन्न प्रकार की योजनाओं में क्या करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम, ऐसी सारी चीजों को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। मिलते हैं अगले ऐसे रिपोर्ट में जहां पर एक फुल कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे कि वह कहां से आया, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई और अभी वर्तमान की स्थिति उसमें क्या बनी हुई है।